दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 2 दिन पहले 800 से ज्यादा उड़ानें बाधित होने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। अब तक की जांच और एक्सपर्ट से मिली जानकारी में सामने आया है कि जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के सिग्नल से छेड़छाड़ की साजिश की गई थी। पायलट्स को जीपीएस से फेक सिग्नल मिल रहे थे, जिससे विमानों की पोजीशन गलत दिखने लगी। पायलटों को रनवे की जगह खेत दिखाई दे रहे थे और ऊंचाई के आंकड़े भी बदल गए। सोचिए कितनी बड़ी घटना हो सकती थी जिसे टाला गया। सवाल उठता है, इतनी गंभीर तकनीकी गड़बड़ी या साजिश के बावजूद क्या हमारी सरकार या एजेंसियों ने कोई सबक नहीं सीखा? अहमदाबाद हादसे के बाद भी क्या हमने कुछ नहीं सीखा, जब सैकड़ों लोगों की जान गई थी और फिर भी सिस्टम में वही लापरवाही बनी हुई है? यह मामला सिर्फ एक तकनीकी खराबी का नहीं है, बल्कि पूरे विमानन सुरक्षा तंत्र की कमजोरी का प्रतीक है। इसकी गहन जांच होनी चाहिए और घटना को सरकार को साफ करना चाहिए इसको लेकर कि आखिर 2 दिन पहले 800 से ज्यादा उड़ानें क्यों बाधित हुई और दिल्ली के सबसे बड़े एयरपोर्ट पर ऐसा बड़ा खतरा कैसे पैदा हो गया? क्या यह महज तकनीकी गलती थी या किसी विदेशी साइबर नेटवर्क की साजिश? ये जानना देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है। दरअसल दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 2 दिन पहले 800 से ज्यादा उड़ानें बाधित होने के मामले में दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। अब तक की जांच और एक्सपर्ट से मिली जानकारी में सामने आया है कि जीपीएस के सिग्नल से छेड़छाड़ की साजिश की गई थी। जिस तकनीक पर हजारों विमानों की सुरक्षा निर्भर करती है, वही तकनीक फेक सिग्नल के जाल में फंसी पाई गई। 6 से 7 नवंबर शाम लगभग 7 बजे के बीच पायलट्स को जीपीएस से फेक सिग्नल मिल रहे थे। इससे कॉकपिट स्क्रीन पर विमान की पोजीशन ही बदल गई और एक नकली तस्वीर सामने आने लगी। पायलटों को गलत लोकेशन दिखने लगी, रनवे की जगह खेत नजर आने लगे और विमान की ऊंचाई के आंकड़े तक गड़बड़ा गए। ये कोई मामूली तकनीकी खराबी नहीं, बल्कि एक सुनियोजित साइबर हमला हो सकता है, जिसकी गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 800 से ज्यादा उड़ानों पर इसका असर पड़ा। कई उड़ानें रद्द करनी पड़ी और एयरपोर्ट का संचालन 48 घंटे बाद जाकर ठीक हो पाया। अब सवाल यह है, इतने बड़े तकनीकी खतरे के बावजूद क्या एजेंसियां और सुरक्षा तंत्र ने कोई ठोस सबक सीख लिया है? क्या अहमदाबाद विमान हादसे के बाद कुछ सीखा गया? याद कीजिए 12 जून का वो काला दिन जब अहमदाबाद का आसमान एक भयानक विमान हादसे का गवाह बना था। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 जो लंदन के लिए रवाना हो रही थी, टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों बाद बीजे मेडिकल कॉलेज के पास एक हॉस्टल की इमारत से टकरा गई थी। उस भयावह हादसे में 270 लोगों की जान चली गई थी। क्या इतनी बड़ी त्रासदी के बावजूद सुरक्षा को लेकर, विमान की सुरक्षा को लेकर हमारी व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ? क्या हम एक बार फिर हादसे के बाद कुछ दिन चर्चा करते हैं और फिर सब कुछ भूल जाते हैं? दिल्ली एयरपोर्ट पर हुई इस घटना ने हमारे सिविल एविएशन सिस्टम की पोल खोल दी है और इसी को लेकर पत्रकार दयाशंकर मिश्रा लिखते हैं, नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जीपीएस से छेड़छाड़ की खबर दैनिक भास्कर में प्रमुखता से प्रकाशित हुई। अहमदाबाद विमान क्रैश के बाद भी इस तरह की लापरवाही प्राथमिकताओं पर प्रश्न चिन्ह खड़े करती है। सोचिए हमारी प्राथमिकता क्या है? क्या अहमदाबाद से नहीं सीखा गया? इतने सारे लोगों की मौत हो गई थी वहां पर, क्या उससे कुछ नहीं सीखा गया? और हमारा मीडिया, सोचिए 800 फ्लाइट, 1-2 नहीं 800 फ्लाइट बाधित हुई हैं और उसके बावजूद भी मीडिया पर कहीं भी ये खबर आपको देखने को नहीं मिलेगी। क्या सिस्टम की नाकामियों को उजागर करना अब मीडिया ने बिल्कुल बंद कर दिया है? क्या मीडिया का काम सिर्फ सत्ता पक्ष की तारीफें करना रह गया है? लोगों की सुरक्षा को लेकर खबर दिखाना नहीं रहा है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट बताती है कि सुरक्षा प्रतिष्ठान से जुड़े एक नामी साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ ने भास्कर को बताया कि अमेरिका से संचालित होने वाले जीपीएस के सिविलियन सिग्नल की नकल करना पहले सिर्फ सैद्धांतिक लगता था, लेकिन अब ये बहुत आसानी से किया जा सकता है। आशंका है कि दिल्ली साजिश में हैकर्स को किसी विदेशी सरकार की मदद मिली, ये बड़ा खतरा हो सकता है। आशंका है कि हाल ही की घटना में हैकर्स ने फेक सिग्नल ब्लास्ट किया होगा। बड़ी संख्या में सिग्नल भेजना, यानी कि पायलट जो थे उनको भ्रम हुआ, फिर ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम भी क्रैश हो गया। सवाल उठता है, आखिर इतने संवेदनशील सिस्टम में हैकर्स कैसे घुसपैठ कर गए?
कि सुरक्षा एजेंसियां इतनी लापरवाह है कि उन्हें समय रहते कोई अलर्ट नहीं मिला। जीपीएस में छेड़छाड़ की वजह से एटीएस को भी देरी से मैसेज मिलने लगे। ऐसे में विमानों को दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड कराने की जगह जयपुर और आसपास के हवाई अड्डों की ओर डाइवर्ट कर दिया गया। एयर ट्रैफिक बढ़ने से एयर स्पेस में विमानों की आपस में दूरी को बढ़ाया गया। इससे किसी भी बड़े हादसे को टाला जा सका। अगर ऐसा नहीं होता तो सोचिए आज देश में क्या घटना हो सकती थी, कितनी बड़ी घटना हो सकती थी अगर जो अधिकारी हैं वो सूझबूझ नहीं दिखाते। और इसी घटना को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा लिखते हैं, ये लाखों यात्रियों की सुरक्षा से जुड़ा एक गंभीर मामला है। इसकी गहन जांच होनी चाहिए और सरकार को बताना चाहिए कि पिछले हफ्ते 800 से ज्यादा उड़ानें क्यों बाधित हुई। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि देश में सिविलियन विमानों के जीपीएस से छेड़छाड़ के मामले बढ़ गए हैं। डीजीसीए ने हाल के महीनों में ऐसे 465 से ज्यादा फेक सिग्नल रिकॉर्ड किए। अब तक ज्यादातर घटनाएं जम्मू और अमृतसर जैसे सीमावर्ती इलाकों में दर्ज की गई। अमेरिका अब सिविलियन सिग्नल के लिए भी चिमेरा सिग्नल डेवलप कर रहा है। जीपीएस 3 के ये सिग्नल एनक्रिप्टेड होने से सुरक्षित होंगे। अगर अब भी हमने इससे सबक नहीं लिया तो आगे क्या ही होगा। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि इसरो का स्वदेशी सैटेलाइट सिस्टम नाविक इस समस्या का समाधान हो सकता है। अक्टूबर में इसके मानक तय किए जा चुके हैं और ये पूरी तरह भारत के नियंत्रण में है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर दिल्ली एयरपोर्ट पर नाविक सिस्टम सक्रिय होता तो इस तरह की घटना को रोका जा सकता था। सवाल ये है, जब हमारे पास स्वदेशी समाधान मौजूद है तो उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। इतनी बड़ी खबर जो देश की विमान सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय स्वाभिमान तीनों से जुड़ी है, उसे मुख्य धारा का मीडिया दिखा नहीं रहा। क्या मीडिया अब सिर्फ राजनीतिक खबरों और बयानबाजी तक सिमट गया है? दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट ने जो सच्चाई उजागर की है वो सिर्फ एक तकनीकी गलती की कहानी नहीं बल्कि सिस्टम की नाकामी का आईना है। अब सवाल यही है, क्या अब भी सरकार जाग पाएगी? क्या सही से विमानों की सुरक्षा हो पाएगी या बस हादसों की खबरें ही सामने आती रहेंगी? खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।